हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 हमें कह रहा है अनामिका एंड मोनिका आर पार्टनर इन अ फर्म। अनामिका विथड्रू ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड ₹8,250 एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? Second part है इसका Shruti and Gayatri are partner in a firm. Shruti withdrew 60,000 at the end of each quarter and interest on drawing was calculated ₹6,300 at the end of the year. What is the rate of interest on drawing? दोनों केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। पहले हम केस नंबर 1 करेंगे जिसमें हमें बता रखा है कि अनामिका और मोनिका दो पार्टनर्स हैं। अनामिका ने 25,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहे हैं अपने बिजनेस से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ऑलरेडी बता रखा है 8,250 है एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। अब देखिए 25,000 इसने हर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो साल का कितना हो जाएगा? 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 लाख रुपीज आएगा। मतलब कि पूरे ईयर की इसकी जो ड्राइंग होगी वो 3 लाख रुपीज होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिएगा लेट द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स परसेंटेज। मतलब कि अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता करना है तो उसको आपने एक्स मान लिया। इसके बाद हमें गिवन क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है हमें 8,250। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, यही फॉर्मूला यूज करना है। अब आपके पास जो जो गिवन है वो मेंशन कीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है 8,250 है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होगा? मैंने बताया था कि 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना है आपको तो 3 लाख रुपीज होगा। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम एक्स परसेंटेज मान चुके हैं तो एक्स अपॉन में 100 मेंशन कीजिए। मल्टीप्लाई यहाँ पे एवरेज पीरियड में क्या लेंगे आप? देखिए किसकी बात हो रही है? ईच मंथ की बात हो रही है एंड की, मतलब कि ईच मंथ में एवरी मंथ में एंड में उसने विड्रॉ करे हैं तो एवरी मंथ में एंड में हमें क्या लेना होता है? 5.5। तो 5.5 अपॉन में 12 लीजिएगा। अब डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में जीरो मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 3 जीरो से 3 जीरो हमारी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है? आपका जो डिनोमिनेटर में था वो हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 8,250 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई 55। अब 55 के टेबल में 8,250 कब आता है? ये आपका 150 पे आता है। 150 के टेबल में 300 हमारा 2 पे आता है, और 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 पे आता है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो 6% होगा पहले केस में। आई होप कि पहले केस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम केस नंबर 2 जिसमें हमें बता रखा है कि श्रुति एंड गायत्री दो पार्टनर है। श्रुति ने 60,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 2,40,000 रुपीज की ड्राइंग होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 6,300 रुपीज है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है तो यहाँ पे सबसे पहले वही कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स परसेंटेज मानना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है 6,300 रुपीज। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप? फॉर्मूला सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,300 है इक्वल में टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। मैंने बताया था कि क्वार्टर का केस है तो 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं तो ये 2,40,000 होगा। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप एक्स मान चुके हैं तो एक्स अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड की जगह क्या आएगा? अब क्वार्टर की बात हो रही है और एंड लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 4.5 लेना होगा तो ये 4.5 अपॉन में 12 हो जाएगा। डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में एक जीरो मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो हमारी रिमूव हो जाएगी। अब क्या हुआ? जो न्यूमरेटर में था वो लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 6,300 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 45। 45 के टेबल में 6,300 कितने पे आता है? 140 पे आता है। 12 के टेबल में 240 कितने पे आता है? 20 पे आता है। और 20 के टेबल में 147 पे आता है। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा सेकंड केस का वो 7% होगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।